हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम देख रहे हैं इंग्लिश का हम देख रहे हैं बुक रिव्यू, मतलब एक पुस्तक की समीक्षा। इसका हमारा सेकंड पार्ट है और ये इसमें हम पूरा लेसन फिनिश कर देंगे, ठीक है। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड कॉज एंड द ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक एरिक हैव वोवेल टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर। इसका मतलब होता है कि विज्ञान का उपयोग एक अच्छे कारण के लिए किया जा सकता है और एरिक जैसे अच्छे वैज्ञानिक के एक समूह में लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करने की क्या खाई है, कसम खाई है ना। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ वन odd angry scientist who want to use science for his own selfish motive। क्या कहा गया है कि दुर्भाग्य से एक अजीब गुस्सा वैज्ञानिक का होता है जो अपने स्वार्थ के उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं। He is planning to steal cosmos and all of Eric's research too, that he can establish his own rule on other planet। क्या कहा गया है कि वह कॉस्मोस और एरिक के सभी शोधों को चुराने की योजना बना रहे हैं ताकि वह दूसरे ग्रह पर अपना शासन स्थापित कर सके। It so happened that only George can do something overcome the wicked plan of the nasty scientist। क्या कहा गया है कि केवल जॉर्ज ही बुरा वैज्ञानिक की दृष्टि योजना को दूर करने के लिए कुछ कर सकता है। If you want to know what adventure he undertaken and what strange he has to use to stop the power angry scientist, you have to read the novel George Secret Key the Universe। क्या कहा गया है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि वह क्या रोमांच करता है और कितने लोगों के भूखे, मतलब ऐसे जो सत्ता के भूखे वैज्ञानिक को रोकने के लिए उसे किन रणनीतियों का उपयोग करता है, तो आपको उपन्यास पद का क्या करना होगा, यूनिवर्स के लिए जॉर्ज की गुप्त की कुंजी, है ना। The author of his wonderful adventure is Lucky Walking। क्या कहा गया है कि इस अद्भुत साहसिक के लेखक लूसी हॉकिंग है। The story of the novel is imaginary but it also including planet of chart photograph boxes that give you hard fact about a solar system, galaxy, space and the whole universe। क्या कहा गया है कि लेकिन इससे बहुत सारे रोबोट, तस्वीरें, बक्से भी शामिल है जो आपको हमारे और सौरमंडल, आकाशगंगाओं, अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड के बारे में कठिन तथ्य देते हैं। दिस इंफॉर्मेशन has been presented in a very simple, easy to understand manner of the none of other than Stephen Hawking, who is said to the one of the greatest scientists of our time। कि यह जानकारी स्टीफन हॉकिंग के अलावा किसी और द्वारा समझने के लिए बहुत ही सरल, आसान तरीके से प्रस्तुत की गई है, जिसे हमारे समय के महानतम वैज्ञानिक में से एक कहा जाता है। This achievement are all the most astounding as either victim of many physical ailment. He has to use a wheelchair to move about and use a computerized voice system in order to speak। क्या कहा गया है कि कहा जाता है उनकी जो उपलब्धियां हैं सभी अधिक आश्चर्यजनक हैं क्योंकि वह कई शारीरिक बीमारियों का शिकार है और उसे बोलने के लिए कंप्यूटरकृत वायरस सिस्टम का उपयोग करना होगा। द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग triumph over his physical disabilities in itself in the inspiring adventure। क्या कहा गया है कि स्टीफन हॉकिंग
कि अपनी शारीरिक क्षमताओं पर विजय की कहानी अपने आप में एक प्रेरणादायक साहसिक कार्य है। द बुक इंक्लूड वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सपेंसिव स्केचेस ड्रॉ बाय द गेरी पर्सन्स। पुस्तक में गैरी पर्सन्स द्वारा तैयार किए गए बहुत ही आकर्षक और अभिव्यंजक रेखाचित्र शामिल है। It is true that the excessive use of science and technology can give rise to the certain problem. यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है। Can give rise is a certain problem, but turning away from technology is not the solution. कि लेकिन तकनीक से सेंट्रल होना समाधि नहीं है। यही कारण है कि हॉकिंग ने इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। मोर रिसर्च, मोर स्टडी एंड द कमिटेड टू अस देम नॉट फॉर सेल्फिश अगेन बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ड्स। कि अधिक शोध, अधिक अध्ययन और उन्हें स्वार्थी लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवित दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करने की प्रतिबद्धता है। ये हमारा था लेसन बुक ऑफ रिव्यू। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहीं तक हम जो हमारी फाइनल एग्ज़ाम लेंगे उसका पूरा पोर्शन हम यहीं तक लेंगे। इसके आगे हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए 4-5 दिन ही बाकी है। तो बाकी का जितना भी बचा हुआ है हिस्ट्री का वगैरह उतना हम ले लेंगे। जितना आपको पढ़ा है उतना ही आएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।